कैसे हैं आप सभी। अपना देश अपनी संस्कृति पे बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। पिछली बार आप लोगों ने लौकी देखी होगी और इस बार गार्डन में आज देख ही रहे हो कि आज लगभग फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। तो फरवरी के महीने में सर्दियां ख़त्म होने के कगार पर हो जाती हैं और कुछ नई गर्मियों की फसलें तैयार करनी होती हैं। लेकिन अभी भी जो पिछली जो हमारी लगाई हुई सब्जियां हैं या और भी चीज़ें हैं, आज उनसे आपको रूबरू कराऊंगा और आप सब देखना कि क्या क्या है और अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर सुझाव दीजिएगा कुछ और भी उसमें करने की ज़रूरत हो तो। अरे शायद गेट पे कोई आ गया है, शायद हमारा कोई मित्र ही है जानने वाला। मोंटू है क्या? मोंटू, गेट तो बंद है यार, गेट खोलो। नहीं, लूसी है तो। अरे मोंटू मोंटू कैसा है? आजा 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 बेटा, आ जाओ। ये भी प्यारे प्यारे जीव जो हमारे होम गार्डन में आते हैं हमसे मुलाकात करने कभी कभी। और देखो, इनको बिस्किट खिलाना पड़ेगा। रुको मोंटू, आ जाओ। हाँ मैं तो ठीक हूँ मैं। हाल चाल पूछ रहा है कैसे हो? क्यों मोंटू, हाल चाल पूछ रहे हो? मोंटू वैसे डरता बहुत है। मोंटू देखो, लो फिर बिस्किट ही खा लो। लो खा लो, लो ज़मीन पे रखूँगा तो मिट्टी लगेगी, खा लो। हाँ हाँ, बढ़िया है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। बहुत बढ़िया। यहाँ और भी पशु पक्षी हैं जिनसे बहुत प्रेम है, आते हैं, मुलाकात होती रहती है। मोंटू के लिए थोड़ा सा और बिस्कुट रख देता हूँ, मोंटू खाएगा। लो मोंटू लो। अरे इधर कौन? ये लूसी, लूसी भी आ गई। लूसी कैसे हो लूसी? देखो लूसी भी वेट कर रही है काफ़ी। चलो इसके लिए भी कुछ लाएंगे अभी। तो इस बार होम गार्डन में देखो मटर भी लगा रखी है, फ्लावरिंग हो चुकी है और फ्रूटिंग भी हो रही है इसमें। और दिखाते हैं कि मटर किस पोजीशन पे पहुंची है। इसमें छोटे छोटे दाने भी लगे हैं, कुछ बड़े भी हो चुके हैं लेकिन अभी तोड़ने लायक है नहीं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मटर लगी तो है लेकिन बहुत पतली है अभी। अभी कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। और देखिए इधर बहुत सारी मटर हैं इसमें, और भी हैं। तो ऐसे ही लगभग काफ़ी अच्छा है, पूरी तरह ग्रीनरी है, हरा भरा है और इससे बढ़िया और क्या चाहिए। और आगे आपको लेके चलता हूँ, कुछ और चीज़ों को दिखाऊँगा, जैसे कि लहसुन वगैरह भी है। लहसुन की भी बुआई कर रखी है तो उसके भी आपको दिखाता हूँ। तो पहुँच गए हम लहसुन, देखो कितना हरा भरा और बढ़िया खिला हुआ, बहुत बढ़िया लहसुन की खेती हुई। इसको मैंने दिवाली के आसपास लगाया था, दिवाली से कुछ दिन पहले लगाया था, शायद एक हफ्ता पहले, याद नहीं है। तो अभी फरवरी 2024 चल रहा है, आज 4 तारीख है, लेकिन लगभग ये फसल काफ़ी लंबी चलती है, लगभग 5 महीने की फसल होती है। तो अभी लगभग ये अप्रैल के आसपास। और ये देखो बथुआ भी है, इतना बढ़िया बथुआ हो रखा है। इसको तोड़ूंगा आज और घर ले जाएंगे। वैसे लहसुन की जो पत्तियां होती हैं ये वाली, जैसे कि ये है, अगर इसको तोड़ करके यूज़ करें हम अपने खाने में, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, गजब का। शायद उतना टेस्ट लहसुन में ना आता हो, आप छील करके कूट करके डालते हैं तो इन हरी हरी पत्तियों का जो स्वाद होता है गजब का। तो ये तो रहा लहसुन। अब इसके आगे लेके चलता हूँ आपको।
अ, मूली की तरफ। मूली भी होगी और बढ़िया मूली है, उसका भी टेस्ट कराता हूँ आपको। तो अब पहुँच चुके हैं मूली की तरफ। देखो कितना हरा भरा पौधा, बिल्कुल लाजवाब, एक भी पत्ती बिल्कुल पीली नहीं है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। देखो, और मूली भी आपको उखाड़ के दिखाता हूँ कितनी बढ़िया हो रखी है। ये देखो नीचे से इसको उखाड़ो, बहुत चल गजब, बिल्कुल फ्रेश मूली है। इसको धो, और अभी अगर तुरंत खाओगे तो बिल्कुल क्रिस्पी, गजब। और ये सारी मूली है, ये लगी पड़ी है, बिल्कुल हरा भरा, आगे तक। ये अभी लगभग पूरा मार्च तक चलेगी, मार्च तक मूली का स्वाद चलता रहेगा। और इसके आगे का आपको दिखाता हूँ, गोभी, गजब। ये देखिए गोभी कितनी लाजवाब है। इस वक्त गोभी की कीमत आसमान छू रही है। फरवरी 2024 में लगभग 50-60 रुपए किलो की गोभी होती है, लेकिन कितनी बढ़िया गोभी खिली पड़ी है। और भी दिखाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं मेरे पास। तो अब पहुँच चुके हैं, देखिए चना। चना लगभग हो रहा है तैयार, अभी बच्चा है। ये है चने की झाड़। कहावत है ना, चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ। ये चने की झाड़ है, इस पर कोई चढ़ सकता है क्या? लेकिन कहावत हमारे यहाँ तो चलती है, चने की झाड़। चने की झाड़ पे चढ़ गए, गजब, हरा भरा बिल्कुल। और इसका स्वाद जो होता है, इसको अगर आप नमक और मिर्च के साथ सिर्फ इसकी कलियों को तोड़ करके खाएं तो गजब का टेस्ट आता है। और पूरा प्रचुर मात्रा में आपको बहुत कुछ आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है। हाजमा भी ठीक रहता है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका साग बनाया जाता है। तो साग से बेहतर है कि नमक मिर्ची लगाओ और इसकी कलियों को खाओ, गजब का टेस्ट, और आपकी सेहत भी सुधरेगी। तो ये रहा चना। और अब इसके आगे का आपको थोड़ा सा धनिया की तरफ भी लेके चलता हूँ। धनिया भी है, उसको भी दिखाता हूँ। तो पहुँच चुके हैं, ये धनिया है, देखिए कितना हरा भरा। और इस धनिया के साथ थोड़ा सा टमाटर, लहसुन, जो भी आपको दिखाया उसकी पत्तियाँ मिला करके चटनी बनाएं, गजब का स्वाद। और सब्जियों में डालो, सब्जी का टेस्ट अलग ही नज़र आएगा। इन हरी भरी धनिया को उखाड़ करके ले जा सकते हैं, या काट करके भी, क्योंकि ये जितना काटोगे बाद में फिर उतना ही बड़ा हो जाता है, उखाड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कई कई किसान क्या करते हैं, उनको जल्दबाजी में उखाड़ करके ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास और भी बहुत मात्रा में धनिया बोई जाती है। तो उखाड़ भी सकते हैं मार्केट में, क्योंकि सप्लाई बहुत जल्दी देनी होती है। तो उखाड़ के ले जाओ, दूसरी लेयर और तैयार करके रखो, ऐसा चलता रहता है। बाकी ये होम गार्डन है, तो यहाँ तो हम लोग सिर्फ कटिंग करेंगे, कटिंग करके ले जा सकते हैं, या तो फिर उखाड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कई लेयर में आपको बोना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने भी कर रखा है, कई लेयर में मैंने बुआई भी कर रखी है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये तो जो ग्रो हो चुकी है, जिसको यूज़ करता हूँ मैं, और बाकी जो अभी नई लेयर स्टार्ट हो रही है उसकी भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो उस धनिया के बाद जो है ये नई लेयर है। ये देखिए अभी पौधे बहुत छोटे छोटे हैं, और लगभग इनको अभी तैयार होने में कम से कम 20 दिन लगेगा। 20 दिन बाद ये भी हार्वेस्ट होंगे, इनकी भी कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद फिर से ग्रो हो जाएंगी, दोबारा उगेंगी।
फिर कटिंग करेंगे, लेकिन उखाड़ना नहीं है। और इसके बाद एक लेयर और दिखाता हूँ मैं। ये है धनिया की बेबी लेयर अभी तैयार हो रही है। देखिए कितनी खूबसूरत बेबी लेयर है। और ये लगभग चलेगी अप्रैल तक चलेगी ये, क्योंकि 3 लेयर में हमने इसकी बुआई कर रखी है। तो ये अप्रैल तक भी निकाल देगी। फिर अप्रैल के बाद फिर गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। लगभग गर्मियों में धनिया की बुआई तो कम ही होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि मई और जून के महीने भी उगाएं। अगर वो वीडियो आपको शेयर करूंगा अगर उगाऊंगा तो। और देखिए 3 लेयर में मैंने धनिया की बुआई कर रखी है। देखिए कितनी बढ़िया उगाई है। अब पहुंच गए हैं देखिए पालक में। पालक आयरन का सबसे बड़ा स्रोत, बिल्कुल हरा भरा। इसको दाल में डालो या साग बनाओ, इसके साथ थोड़ा सा सरसों मिलाओ और बथुआ मिला लो, गजब का टेस्ट आता है। देखो कितना हरा भरा पालक, सेहत के लिए बिल्कुल लाजवाब है। ना इसमें मैंने दवाई डाली है ना कुछ डाला है। ये बस एक बार बुआई कर तो पालक उगने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और बिल्कुल प्योर शुद्ध है ये। इसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, बिल्कुल प्योर। और ये है पालक की बेबी लेयर। जैसा कि आपने अभी देखा था धनिया की, धनिया मैंने 3 लेयर में लगाई है। और धनिया की भी हार्वेस्टिंग होती है, मतलब कटिंग के माध्यम से, उसी के माध्यम से करता हूँ। तो पालक भी उसी माध्यम से करता हूँ। और जिस पालक को आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसकी कई बार कटिंग कर चुका हूँ और हर 15 दिन में ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये दूसरी जो बेबी लेयर है ये तैयार हो रही है। उधर की आज हार्वेस्टिंग करूँगा और लगभग ये अगले हफ्ते तक ये भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। इसकी भी कटाई शुरू हो जाएगी। तो कई लेयर में करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको हमेशा हरी सब्जियां मिलती रहेंगी। और देखिए कितना गजब का बेबी लेयर ये भी है। और आपको अब दिखाता हूँ नींबू। तो ये नींबू का पौधा देखिए कितना बढ़िया फ्लावरिंग हुई है इसमें। उसके बाद फ्रूटिंग भी हो रही है। और लगभग इसमें जो फ्लावरिंग शुरू हुई थी नवंबर के महीने में हुई थी, नवंबर। और फ्रूटिंग भी हो रही है। अब दिखाते हैं आपको, एक आध फ्रूट भी होगा शायद। ये देखिए ये रहा, फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो नवंबर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई थी और ये लगभग जून और जुलाई के आसपास इसके जितने फ्रूट्स हैं तैयार हो जाएंगे। देखिए कितना हरा भरा पौधा है ये। और ये देखिए ये बेबी फ्लावर, बहुत छोटे छोटे फ्लावरिंग है। ये भी तैयार हो जाएंगे कुछ दिन बाद। अभी क्या है कि फरवरी का मौसम है, थोड़ी सी ठंड तो नहीं है लेकिन टेम्परेचर डाउन है और सूरज की रोशनी बहुत कम मिलती है, इसलिए थोड़े से रुके हुए हैं। ये भी वेट कर रहे हैं क्योंकि इनको भी सनलाइट चाहिए। बिना सनलाइट के ना तो इनका भोजन बनेगा, ना ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की स्टेज पे आएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का और वेट, उसके बाद फिर ये भी अपना काम स्टार्ट हो जाएगा इनका भी करना। और बहुत बढ़िया फ्रूटिंग देंगे ये भी। और इसके आगे का कुछ है तो और भी दिखाऊंगा, रुकिए। हाँ ये रहा बेबी लेयर, ये भी है। ये है, आप बताएं किसका है ये, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए पत्तों से, देखिए पत्तों से और नज़दीक से देखिए। नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये मूली का है। अभी आपने देखा कि कितनी बढ़िया मूली मैंने उगाड़ी थी, लेकिन अब ये बेबी लेयर है मूली का। और ये अब तैयार हो जाएगी लगभग मार्च, हाँ मार्च, लगभग 15 मार्च के आसपास ये भी
हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगी। और इसकी वीडियो आपको शेयर करूँगा। देखिए ये बेबी लेयर है मूली की। और इसके आगे चलते हैं। उस पत्ते को देख करके आप ज़रूर बताइए कि ये किस चीज़ का है। हो गए कंफ्यूज। ये भी तो उसी की जैसा लग रहा है ना, जैसा पत्ता वो था। बेबी लेयर ये भी है किसी का। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ। पंजाब में बहुत मशहूर है मक्के दी रोटी, हाँ सरसों दा साग, ठीक वही है ये सरसों है। अभी इसका जो सरसों की बुआई की थी मैंने, वो तो हार्वेस्ट हो चुकी है। उसकी वीडियो शायद मैंने आपको शेयर नहीं करी है सरसों की, लेकिन बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, गजब। ये भी हार्वेस्टिंग के लिए लगभग 20 से 25 दिन में पूरा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। अभी बेबी है, तैयार हो रही है। तो ये रहा मेरा हरा भरा गार्डन। शायद आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। और कुछ कहना चाहें, कुछ कमेंट करना चाहें तो बता दीजिए। अच्छा है, बुरा है, कैसा है, जो कुछ भी है। आपसे उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।